बंधुता या बंधुत्व, ये शब्द आपने सुना होगा। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें वैसे तो एक एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन बंधुता शब्द को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बताया गया है। यानी कि व्यक्ति की गरिमा के साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता तभी बनी रह सकती है जब लोगों में बंधुता हो। हाल के दिनों में देश में, और खासकर मैं मुख्य रूप से उत्तराखंड की बात करता हूं, तो इस राज्य में हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन प्रतिक्रियाओं को संविधान की कसौटी पर और खासकर बंधुता की कसौटी पर कसने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूं। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों, जन सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, मेरी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। आप यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो अंत तक नहीं देखते, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाते, लाइक और कमेंट नहीं करते, तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। बंधुता यानी बंधुत्व, सरल शब्दों में इसे हम भाईचारा कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाईचारा किसके साथ? क्या सिर्फ अपने परिवार के साथ? क्या सिर्फ अपने सगे संबंधियों के साथ? क्या सिर्फ अपनी जाति और धर्म वालों के साथ, या सभी के साथ? प्रियम्बल की शुरुआत में लिखा है, हम भारत के लोग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जब बात बंधुत्व की आती है तो यह शब्द देश की सीमाओं को नहीं मानता। बंधुता हो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ, एक परिवार की दूसरे परिवार के साथ, एक धर्म के लोगों की दूसरे धर्म के लोगों के साथ, और एक देश के लोगों की दूसरे देश के लोगों के साथ। बंधुता मत भिन्नता का सम्मान करती है, लेकिन मत भिन्नता को यदि आपस में नफरत का कारण बना दिया जाए तो यह बंधुता को स्वीकार नहीं होता। बंधुता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, ऐसी असमानताओं को एक तरफ रखकर विश्व, समाज और देश के सभी लोगों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने और सभी का सम्मान करने की बात करती है। अब जरा कुछ घटनाओं पर नजर डालें और देखें कि हमने इन घटनाओं को लेकर बंधुत्व का कितना परिचय दिया है। हाल के दिनों में उत्तराखंड में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और रेप की कई घटनाएं हुई। देहरादून से लेकर अल्मोड़ा के सल्ट तक इन अपराधों के खिलाफ कुछ लोग सड़कों पर भी उतरे, लेकिन ज्यादातर चुप ही रहे। कारण कि अपराधी उनके अपने धर्म के लोग थे। और ऐसा मानने के लिए मैं इसलिए बाध्य हूं कि जब चमोली जिले के घाट में ऐसी घटना हुई तो लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए। घाट के बारे में बताया जाता है कि वहां एक युवक ने, जो मुसलमान था, उसने एक बालिका को गंदा इशारा किया था। महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार उनकी गरिमा को नष्ट करने का प्रयास होता है, इसलिए विरोध किया जाना स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जब देहरादून में नाबालिग के साथ गैंगरेप होता है तो यह एक महिला की गरिमा का पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देता है। फिर भी ज्यादातर लोग सड़कों पर नहीं उतरते, खासकर सत्ता से जुड़े लोग मौन साध लेते हैं। लेकिन घाट में गंदा इशारा करने को लेकर न सिर्फ लोग बाहर निकलते हैं, बल्कि तोड़फोड़ भी करते हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद प्रदर्शन होते रहते हैं, नफरती नारे लगाए जाते हैं और एक समुदाय के लोगों की दुकानें तोड़ी जाती हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जो दूसरी घटनाओं पर तो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब घाट में घटना होती है तो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। कारण साफ है कि घाट की घटना में आरोपी एक मुसलमान है और बाकी घटनाओं में आरोपी हिंदू हैं। सल्ट और लालकुआं के आरोपी न सिर्फ हिंदू हैं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के नेता भी हैं। दोनों मामलों में अपराध भी बहुत गंभीर किस्म के हैं। सल्ट में बकरी चराने गई नाबालिग के साथ बीजेपी का मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा रेप करता है, और लालकुआं में दुग्ध सहकारी संघ में काम करने वाली विधवा को परमानेंट करने के बहाने इस संघ का अध्यक्ष, दुग्ध संघ का, जो बीजेपी का नेता भी है, वो होटल में बुलाता है और उसके साथ रेप करता है।
लेकिन कुछ लोगों के अलावा इन दोनों मामलों में कोई खास विरोध नहीं होता, लोग बाहर नहीं निकलते। ऐसा ही रुद्रपुर में एक नर्स के साथ रेप और हत्या के मामले में होता है। इस मामले में तो जब मुकदमा दर्ज होता है तो आरोपी के समर्थन में कई महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए भी बाहर निकलती हैं। ये बहुत अफसोसजनक है और बहुत चिंता का विषय है। इन मामलों में मुख्यमंत्री भी चुप रहते हैं, लेकिन घाट के मामले में मुख्यमंत्री का मुंह तुरंत खुल जाता है। महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में भी जब हम धर्म देखकर विरोध करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री धर्म देखकर प्रतिक्रिया देंगे तो जाहिर है यह संविधान में वर्णित बंधुता जैसे मूल्य की अनदेखी है और इस तरह हम देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खास बात यह है कि घाट की घटना को लेकर मुख्यमंत्री का जो बयान आया उसमें वे सिर्फ कठोर कार्रवाई करने की बात कहते हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से ये अपील करने की जरूरत नहीं समझी कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें। जबकि जिस समय मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे थे उस समय चमोली जिले में कई जगहों पर एक समुदाय के खिलाफ नफरती नारे लगाए जा रहे थे और उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि हमारे नेता बंधुता के महत्व को नहीं समझते। जहां से माल बटोरना है वहां उनकी बंधुता हिलोरे मारने लगती है। भाई साहब, नफरत के बीज बोने के लिए बंधुता की भावनाओं को पैरों तले रोनने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंधुता उनकी देखनी हो तो शराब माफिया के साथ देखिए, उनकी बंधुता देखनी हो तो ड्रग तस्करों के साथ देखिए। ऋषिकेश में एक शराब तस्कर एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। पुलिस पहले तो मुकदमा लिखने में ही आनाकानी करती है, दबाव आता है तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन शराब माफिया के साथ बंधुता बढ़ाने का क्या इरादा देखो इनका कि पत्रकार और उनके साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है छेड़छाड़ का। वाह, यह शराब तस्कर के साथ बंधुता ही तो है कि जबड़ा बुरी तरह हिला होने, टांग टूटी होने के बाद भी पत्रकार योगेश डिमरी को एम्स से जबरन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो तो एन वक्त पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल पहुंच गए और जब उन्होंने वहां हंगामा किया तो फिर से योगेश डिमरी को भर्ती कर दिया जाता है। और उन्हें डिस्चार्ज किया क्यों जा रहा था? दरअसल जितने ज्यादा दिन वे अस्पताल में रहेंगे आरोपी शराब माफिया के खिलाफ मुकदमा उतना मजबूत हो जाएगा। लिहाजा उन्हें बिना इलाज किए ही घर भेजा जा रहा था, मुकदमा हल्का करने के लिए, शराब माफिया को जेल से बाहर निकालने के लिए। कुल मिलाकर जहां बंधुता को बढ़ाने की बात होनी चाहिए वहां नफरत की चरस बांटी जा रही है और बंधुता उनसे हो रही है जो नशा बेचकर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ये रास्ता जो हमारी सरकारों ने और हमारे नेताओं ने चुना है वह विनाश की ओर ले जाएगा इस देश को और इस समाज को और हम सबको। हम तो सिर्फ आगाह कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बंधुता तभी संभव है जब हम हर मनुष्य को अपने जैसा समझेंगे, खुद को, अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने क्षेत्र को, अपनी भाषा को महान और दूसरे को, दूसरे की जाति को, दूसरे के धर्म को, दूसरे के क्षेत्र को, दूसरे की भाषा को तुच्छ समझेंगे तो बंधुता संभव नहीं है। और बंधुता न होने का सीधा अर्थ है व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता के सामने खतरा पैदा हो जाना। यदि आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें मेरा। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी उपलब्ध है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।